हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। तो आज जैसे कि स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत अच्छा है कि इससे पहले मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिया है और उसी के आगे करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है प्रॉब्लम सेट का। तो ये फिगर आपका दिया है, फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि क्या दिया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर। सेक पी एम इज़ मीडियन है। देखो सेक पी एम का है, यहाँ से लेके ये से पी है और ये एम है ना। तो इसकी बात कर रहा है कि ये मीडियन है ना, किस ट्राइंगल में। ट्राइंगल का नाम जो है आपका पी क्यू आर है, ठीक है, दिख रहा है आपको। एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी एम क्यू है ना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी एम क्यू दिख रहा है, ये पी एम और दूसरा क्या है क्यू। इसका बाइसेक्टर कौन सा है ना, इसको बाइसेक्ट कर रहा है साइड पी क्यू साइड जो है बाइसेक्ट कर रहा है, दिख रहा है। ये जो साइड दिख रहा है ये पी क्यू है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है साइड का नाम क्या है, अगर आप देखोगे साइड पी क्यू कहाँ है भाई, साइड पी क्यू आपका ये देखो यहाँ पे साइड पी क्यू है ना। और दूसरा जो है पी आर इन पॉइंट एक्स वाई, साइड पी आर जो है पी आर, ये देखो ये दिख रहा है पी आर, इसको कौन सा बाइसेक्ट कर रहा है, एम वाई कर रहा है। इसको क्या कर रहा है, एम वाई बाइसेक्ट कर रहा है ये सेगमेंट, ठीक है। तो मैं फिर से समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझे। ये देखो ये लाइन यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, क्लियर, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे वाई है, ये दिख रहा है आपको। तो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये देखो पी क्यू को कर रहा है ना। पी क्यू कौन कर रहा है, एक्स एम कर रहा है। और यहाँ पर जो पी आर दिख रहा है आपको, पी आर को कौन कर रहा है, एम वाई कर रहा है, ठीक है। ये एम वाई दिख रहा है आपको, एम वाई। फिगर समझ में आ गया होगा। अब इसके बलबूते पे अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। क्या दिया सबसे पहले, कंप्लीट द प्रूफ बाय फिलिंग इन द बॉक्सेस इन ट्राइंगल एम पी एम क्यू। ट्राइंगल पी एम क्यू के अंदर कौन सा ट्राइंगल है पी एम क्यू, ये देख लो, यहाँ से लेकर पी एम क्यू, ये पी एम और क्यू, इसकी बात हो रही है ना, ये तीनों ट्राइंगल की। अब इसके अंदर क्या है, बाइसेक्टर क्या है, एम एक्स इज अ बाइसेक्टर। एम एक्स जो है देखो, ये एम एक्स बाइसेक्टर जो मैंने बताया आपको, किस एंगल पे, एंगल पी एम क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो आपको मालूम है ना, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इसको हम लोग शॉर्ट में आगे चल के थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऐसा लिखेंगे, ठीक है। आपको पूरा ये लिखना रहेगा, बट मैं हमेशा ये लिखूंगा टी ए बी लिखूंगा, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, याद रहेगा आपको, ठीक है। चलो अब इसके अंदर थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, आप यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा मुझे बताएगा कोई। देखो ये हो जाएगा पी एम अपॉन एम क्यू हो जाएगा, है ना। क्या लिखेंगे, पी एम, यहाँ पे कलर के बाहर लिख देता बॉक्स के, पी एम अपॉन एम क्यू। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, पी एम अपॉन एम क्यू आ जाएगा। और राइट साइड में क्या आएगा बॉक्स के अंदर, देखो पी एम एम क्यू, और यहाँ से पी से स्टार्ट करोगे, पी एक्स एक्स क्यू आ जाएगा, पी एक्स फिर एक्स क्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आएगा आपका पी एक्स और एक्स क्यू। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है आपको पता होगा ना, इस तरह का फिगर रहता है ना। और मैं इसको आपको अच्छे से समझाया हूँ, तो इस तरह से रहता है। तो ए बी सी है नाम, अगर ये मान के चलो डी है, तो कैसे लेने का है, ए बी सी लेने का है ना, ए बी अपॉन बी सी। और यहाँ पे कैसे लेते, ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी, इस तरह से लिया जाता है ना। समझा चुका हूँ आपको, फिर से मैं दोबारा बता दिया। तो इसे, ये थ्योरम का जो वीडियो वो भी देख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसका, ठीक है। अब बोला ट्राइंगल पी एम आर के अंदर, ट्राइंगल पी एम आर के अंदर कौन सा, ये वाला ट्राइंगल देखो पी एम आर, इस बार आर भी ले रहा है पी एम आर के अंदर, यानी जो राइट साइड है ये वाला, इस तरफ का जो ट्राइंगल उसके अंदर बात कर रहा है। अब इसके अंदर बच्चों क्या बात कर रहा है देखो जरा, यहाँ पे भी वही थ्योरम लगेगा, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर का यूज़ करने बोला है। थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर यहाँ भी यूज़ करोगे तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे भी क्या आएगा, देखो पी एम अपॉन एम आर तो आने वाला है ना। क्या आएगा, पी एम अपॉन एम आर, यहाँ पे भी आएगा तो लिख दो आप, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या आएगा, पी एम अपॉन एम आर, ठीक है। और राइट साइड में क्या आएगा, यहाँ पे पी एम अपॉन एम आर हो गया, तो यह क्या होगा, पी वाई अपॉन वाई आर आएगा। तो यहाँ लिख दो पी वाई अपॉन वाई आर, क्लियर हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें दिख रहा है आपको, दोनों तरफ देखो पी एम वाला जो पार्ट है ना, वो कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो, अरे भाई बोल दो, कुछ तो बोलो, दिख रहा है ना कॉमन। क्या दिख रहा है, देखो पी एम अपॉन एम क्यू है, और यहाँ पे पी एम अपॉन एम आर है, यहाँ पे पी एक्स अपॉन एक्स क्यू है, और पी वाई अपॉन वाई आर है। और एक बात है कि एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, एम क्या है, मिड पॉइंट, हैंस एम क्यू और एम आर जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा,
है ना, ये मिड पॉइंट है ना, पहले बोला है क्वेश्चन के अंदर, बोला है क्या बोला था कि वो मिड पॉइंट है। क्या मिड पॉइंट है ना, ये जो मिड पॉइंट होने का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। फिगर से भी समझ सकते हैं, सिंबल का मतलब क्या है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड है, दोनों इक्वल है, पी एम और जो क्यू एम और एम आर, क्यू एम और एम आर दोनों क्या है, इक्वल है, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों ही इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं एम पी अपॉन एम क्यू, एम पी अपॉन एम क्यू, ये इक्वल किसके होगा, एम पी अपॉन एम आर के, इसके इक्वल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, कि क्योंकि पी एक्स अपॉन एक्स क्यू क्या है, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, और यहाँ पे पी वाई अपॉन वाई आर। ठीक है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। लेफ्ट साइड क्यों इक्वल होगा, मैंने बता दिया आपको, पी एम अपॉन एम क्यू और पी एम अपॉन एम आर, ये इसलिए इक्वल होगा कि एम क्यू और एम आर दोनों इक्वल है, एम क्यू और एम आर दोनों ही इक्वल है, इसलिए लेफ्ट साइड जो होगा आपका वो इक्वल होगा। अगर लेफ्ट साइड बच्चों इक्वल होगा तो जो आपका राइट साइड है, राइट साइड में क्या लिखा है, ये पार्ट जो है आपका राइट साइड का, तो ये राइट साइड वाला भी पार्ट क्या होगा आपका, इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा बोलो, ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो एम पी अपॉन एम क्यू इक्वल है, तो एम पी अपॉन एम आर इक्वल है, ये लेफ्ट साइड हो गया। अब इसी तरह पी एक्स अपॉन एक्स क्यू और पी वाई अपॉन वाई आर, ये जो राइट साइड था, ठीक है, ये राइट साइड वाला पार्ट है, ये इक्वल हो गया। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना, प्रूफ करना है कि एक्स वाई और क्यू आर क्या है, पैरेलल है ना। तो आप एक्स वाई, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू कहाँ होता है, देखो पी एक्स अपॉन एक्स क्यू हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका दूसरा वाला पी वाई अपॉन वाई आर, है ना। तो हम लोग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं कि दोनों लाइन, कौन सा लाइन, एक्स वाई, ये देखो ये ऊपर वाला ये एक्स वाई है, मैं कलर से चेंज करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छे समझेगा। कौन सा कलर लूँ, यहाँ पे मैं ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका जो है, यहाँ पे देख लो, ये हो गया आपका एक्स वाई, है ना, और ये दूसरा लाइन जो हो गया ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या हो गया आपका, पैरेलल हो गया, है ना। क्यों पैरेलल हो गया, क्योंकि पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल हो गया पी वाई अपॉन वाई आर के। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएंगे तो पूरा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू का रेशो और पी वाई अपॉन वाई आर का जो रेशो है दोनों इक्वल है। ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसे देखते हैं। फिगर में दिया है कि बी जो है और सी जो है ये बाइसेक्ट हो रहा है, दिख रहा है, बी देखो यहाँ बाइसेक्ट है, सी यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट एक्स के ऊपर, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है। लाइन ए एक्स इंटरसेक्ट साइड बी सी इन पॉइंट वाई, लाइन ए एक्स जो है ना, ए एक्स यानी ये सीधी वाली जो लाइन है, ये जो है इंटरसेक्ट कर रहा है साइड बी सी को इन पॉइंट वाई के ऊपर। ठीक है, अब ए बी कितना दिया, फाइव दिया आपको, ए बी कितना दिया, फाइव दिया, ये जो ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, फाइव है आपका। फिर उसके बाद अगर बात करूँ ए सी का, तो ए सी फोर है, ये साइड जो दिया आपका फोर दे दिया है। बी सी सिक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना दिया है, बी सी, ये आपको सिक्स दे दिया है। ठीक है, और अपने को क्या फाइंड करना है, ए एक्स अपॉन एक्स वाई का रेशो मालूम करना है, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है सेंटर वाली, इसका जो हमको रेशो फाइंड करना है। तो चलो इसको मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, क्या करेंगे बताओ, तो मैं पहले कलर चेंज करता हूँ पेन का, फिर उसके बाद करेंगे आप। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, हम लोग लिख देते हैं ट्राइंगल के अंदर कौन सा, ए बी वाई के अंदर, है ना, ए बी वाई के अंदर ट्राइंगल ए बी वाई। ट्राइंगल ए बी वाई कहाँ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस तरफ जो लेफ्ट साइड में इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से लेकर ये हो गया ए बी वाई, लेफ्ट साइड का जो ट्राइंगल इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। मैं लगे तो दूसरा कलर से बता देता हूँ ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझे, हाइलाइटर के जरिए समझाता हूँ मैं आपको ज़रा भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ जो मैंने कलर कर दिया आप येलो कलर से आपको। ठीक है, ये पार्ट की बात कर रहा हूँ, आज जा बच्चा आदमी अच्छे से कलर हो जा। ठीक है, चलो इस ट्राइंगल की बात हो रही है। अब इसके अंदर जो मैंने बताया आपको, क्या बताया कि इसके अंदर रे बी एक्स बाइसेक्ट कर रहा है ए बी वाई को, है ना। ये देखो रे बी एक्स, ये जो रे है बीच वाला, ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी वाई को। तो ये आप सेंटेंस लिख दो, क्या लिखोगे कि जो आपका रे है, कौन सा रे है, रे बी एक्स जो है क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट कर रहा है भाई, है ना। एंगल, कौन सा एंगल है यहाँ पे बताओ मुझे, एंगल ए बी वाई, एंगल ए बी
वाई को बाइसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट लिख दिया आपने। अब जैसे ही बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा थ्योरम लगेगा यहाँ पे देयरफॉर करके लिख सकते हो बाय ए बी टी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी वाई, बिल्कुल है ना, ऐसा आएगा ना, ए बी अपॉन बी वाई, और ऊपर से फिर यहाँ पे आएगा ए एक्स अपॉन ए एक्स एक्स वाई, दूसरा क्या आएगा ए एक्स अपॉन एक्स वाई आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। इसी तरह हम ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल में आ जाएंगे। एक बार लेफ्ट में गए, अब एक राइट में जाओ, ए सी वाई में आ जाओ, ये वाले ट्राइंगल में है ना। पिछली बार इस साइड थे, अब इस तरफ के ट्राइंगल की बात हो रही है, यहाँ वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो ट्राइंगल का नाम बता दो मुझे आप, ए सी वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए सी अपॉन सी वाई, और यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स अपॉन एक्स वाई हो गया, ठीक है। ऊपर आप नंबर दे सकते हो, है ना, इसको नंबर आपने 1 दे दिया और इसको नंबर 2 दे दो, और यहाँ पे भी लिख देना आप बाय ए बी टी, ठीक है, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हमने बता दिया। अब देखो, अगर मैं गौर करूँ तो कुछ चीज़ें इसमें कॉमन दिख रहा है आपको। ये देखो, ये पार्ट जो आपको कॉमन दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पे देखो ए एक्स एक्स वाई, और यहाँ पे देखो आप ए एक्स एक्स वाई, दोनों कॉमन है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि ए बी अपॉन बी वाई जो है ये इक्वल है, किसके इक्वल है, ए सी अपॉन सी वाई के, और तीनों ही इक्वल बोल सकते हैं हम लोग, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। ये बात क्लियर हो गई आपको, है ना, कि तीनों ही इक्वल है। किससे बोल सकते हैं, अगर आप बोलना है तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से तीनों ही क्या हो गया अपना, इक्वल हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ ए बी की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे ए बी की वैल्यू यहाँ पे 5 दिया है, और ए सी की वैल्यू कितना है, 4 दिया है। ए बी की जगह आप 5 लिख दो यहाँ पर, और दूसरा जो है ए सी की जगह आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, 4 लिख दो आप, ठीक है। उसकी जगह आपने 4 लिख दिया, क्लियर। और यहाँ पे जैसा है ए एक्स अपॉन एक्स वाई वैसे राइट डाउन कर दो। इतना क्लियर हो गया सबको, है ना। अब इसके बाद क्या करोगे, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो का थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। इक्वल रेशो का थ्योरम क्या होता है, इक्वल रेशो, देखो ये याद रखना, ये क्या लिखा है, ये आपका इक्वल रेशो लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, ये इक्वल रेशो हो गया, ठीक है। ये इक्वल है, ये रेशो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ओके, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें। अब इक्वल रेशो का थ्योरम इस्तेमाल करोगे तो मैं इसको अलग कलर से समझाता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो आपको, क्योंकि आपके लिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है नया हो। तो ये क्या होगा, हम लोग इस पर सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं इक्वल रेशो का, तो ये ऊपर वाला प्लस हो जाएगा और नीचे वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये होगा आपका बी वाई प्लस सी वाई हो जाएगा, और इस तरफ का वैसे लिख दो ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ठीक है। इतना हो गया। अब मुझे बताओ कि ये जो पार्ट है बी वाई सी वाई, ये बी वाई सी वाई क्या है भाई, तो आप बोलोगे सर बी वाई और सी वाई दिख रहा है यहाँ पे, बी वाई और सी वाई, दोनों को ऐड कर दोगे क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। तो आप नीचे क्या लिख सकते हो, बी सी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ऊपर क्या लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो आप, ए एक्स अपॉन एक्स वाई। रीज़न देना है तो आप रीज़न दे सकते हो, यहाँ पे बी वाई सी क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। अब मुझे बताओ किसी की वैल्यू दी है इसमें, तो वैल्यू तो नहीं दी है, आपको रेशो क्या मालूम करना था, ए एक्स अपॉन एक्स वाई ही मालूम करना था। अच्छा, बी सी की वैल्यू दी है, बिल्कुल दी है, बी सी की वैल्यू 6 दी है, इसकी वैल्यू आप 6 पुट कर दो, यहाँ पे 9 हो गया, और ए एक्स अपॉन एक्स वाई हो गया। अब ये कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो आप कैंसिल कर दो, किससे कैंसिल करोगे, जिससे भी कर सकते हो कैंसिल कर दो। तो आपने बोला भैया एक काम करते हैं, हम इसको कैंसिल कर देते, ये हो गया 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा, तो ये आ गया 3/2। तो फाइनल आपका आंसर जो निकल के आया, ए एक्स अपॉन एक्स वाई जो है यही पूछा था, ये आपका निकल गया 3/2। तो देयरफॉर करके हम लोग लिख सकते हैं ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो सभी को समझ में आ गया होगा, कैसा लगा वीडियो, है ना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है,
ठीक है, इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब अगर मैं फिगर देखूँ तो सबसे अच्छा फिगर जो है आपका ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम के अंदर आप देखेंगे, बात करेंगे तो इस फिगर के अंदर ट्रेपेजियम ही जैसा लग रहा है, बट ट्रेपेजियम नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल ही बोल सकते हैं सिर्फ आप। ट्रेपेजियम में क्या रहता है, ऊपर छोटा रहता है ना। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे सेग AD और BC पैरेलल बोल सकते हो। AD और BC जो पैरेलल बोला है, और डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P। इस पे पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और क्या बोला है आपको प्रूफ करना है AP अपॉन PD, इसको प्रूफ करना है। और दूसरा लेना है PC अपॉन PC अपॉन BP लेना है। इसका मतलब देखो बच्चों सीधा है कि अगर हम लोग ये दोनों ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम लोग किसी भी तरह से क्या प्रूफ कर देते हैं, दोनों ट्राइंगल को हम लोग बोल देते हैं भाई ये जो ट्राइंगल है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला ये है और नीचे वाला जो ट्राइंगल है ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल को अगर बच्चों हम लोग प्रूफ कर देते सिमिलर, तो आपका आंसर ना आसानी से आ जाएगा। बस आपको यही करना है, ऊपर और नीचे वाले दोनों ही ट्राइंगल को आपको प्रूफ करना है कि भैया ये दोनों ट्राइंगल जो है ना ये सिमिलर ट्राइंगल है। तो कैसे ट्राइंगल को प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कुछ पॉइंट दिख रहा है। सेग AD जो है क्या दिया है वो पॉइंट लिख दो, लिखो सेग AD जो है भाई साहब, ये जो है ना हमारा सेग BC के पैरेलल है, जैसा दिया हुआ है यहाँ पे ना, यहाँ पे दिया हुआ था ना ये पॉइंट, तो वो लिख दिया हमने उल्टा। अब डायगोनल, और उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास कि लाइन DBG जो है DB, ये जो लाइन DB दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ट्रांसवर्सल है। तो हम लोग लिख देंगे लाइन DB, नज़र आया आपको DB, देख लो एक बार, लाइन DB इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। आपने ये बता दिया कि भाई लाइन DB जो है ट्रांसवर्सल है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल, ये हो जाएगा एंगल ADB। एंगल ADB कहाँ है भाई साहब, ये है आपका बन रहा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये आपका ADB बन रहा है ना। कलर चेंज कर दूंगा मैं अभी, टेंशन मत लो। तो एंगल ADB जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इक्वल हो गया, किसके इक्वल होगा, CBP के। CBP के क्या होगा, रीजन दे सकते हो आप, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। CBP ये हो गया आपका। कलर मैं चेंज करता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, रेड ले लेता हूँ, चलो ठीक है। ये एंगल की बात हुई और ये एंगल की बात हो गई, ठीक है। अब इसके बाद एक काम करो, आप दोनों ट्राइंगल में आ जाओ, ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल में। तो ऊपर वाला ट्राइंगल जैसे ADP में आ जाओ, ADP ट्राइंगल ADP, एंड दूसरा वाला ट्राइंगल जो है CBP में आ जाओ, CBP ट्राइंगल बोले तो ट्राइंगल बोल लो इसमें, और यहाँ पे इन करके लिखो, इन ट्राइंगल ADP और ट्राइंगल CBP के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम लोग गैर करें तो सबसे पहले इसको नंबर 1 दिए थे हमने, इसको ले लो फ्रॉम फर्स्ट, इसको लिख लो ADB CBP, यहाँ लिख दो फ्रॉम फर्स्ट। फिर एक एंगल और ले लो, ABP है ना, AD है ये, सॉरी D है, यहाँ पे D बनाओ। मैं इसको इरेज करके करता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। AD है, ठीक है, ADB, ओके, समझ में आ गया। तो अब इसके बाद एंगल P जो है अपोजिट एंगल है, तो बोल सकते हैं एंगल APD, एंगल APD जो है एंगल BPC, ये क्या अपोजिट एंगल, तो यहाँ लिख दो अपोजिट एंगल, ठीक है, ये आपने बता दिया सेकंड पॉइंट। अब जैसे ही बोले तो आप यहाँ पे क्या टेस्ट लग सकता है ना, क्या दे सकते रीजन, दोनों रीजन क्या रीजन दोगे कि दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल ADP जो है, ट्राइंगल ADP सिमिलर है ट्राइंगल CBP के, ट्राइंगल CBP के, और रीजन दे सकते हो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। तो ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी के बेस पे दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो आप लिखोगे करस्पॉन्डिंग साइड क्या क्या हो जाएगा, AD अपॉन
सी बी, ए डी अपॉन सी बी हो जाएगा। और इसी तरह दूसरा क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन बी पी हो जाएगा। और लास्ट में ए पी अपॉन सी पी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो पी डी और बी पी की ज़रूरत है, पी डी और बी पी की ज़रूरत है अपने को। देखो पहले मैं बता देता हूँ कैसे लिया हमने, फिर आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, देखो हमने क्या लिया है, पहले ए डी का लिया बी सी, फिर डी पी का बी पी के जरिए, लास्ट में ए पी लिया, इधर का पहला इधर का लास्ट, इधर का पहला इधर का लास्ट। सीक्वेंस सेम रखने का है ना, सीक्वेंस में गड़बड़ नहीं करने का। ठीक है, और देखो ध्यान रखो आपको क्या क्या चाहिए, ए पी और पी डी चाहिए। तो ए पी और पी डी कहाँ दिख रहा है, ए पी पी डी चाहिए, तो ए पी पी डी ढूंढो आप पहले। तो ए पी देखो ए पी मिल गया है ना, और पी सी भी मिल गया, ए पी पी सी मिल गया, यानी इसकी ज़रूरत अपने को। और किसकी ज़रूरत है, और पी डी और बी पी, पी डी और बी पी कहाँ है, ये देखो पी डी और बी पी, यानी इन दोनों की ज़रूरत है सिर्फ। ठीक है, यहाँ रीज़न देना पड़ेगा आपको, क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कौन से ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल प्रोपोर्शन में होंगे। अब यहाँ पे दोबारा आप लिख सकते हो डी पी अपॉन बी पी और ए पी अपॉन सी पी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो प्लेस चेंज हो जाएगा। किसका प्लेस चेंज हो जाएगा, देखो अपने को जो चाहिए वो तो मिल गया, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। प्लेस चेंज कर सकते हैं, है ना, या अल्टरनेंडो बोल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई में बोल रहा, अल्टरनेंडो कर दो। अल्टरनेंडो में क्या होता है, प्लेस चेंज हो जाता है। तो किसका प्लेस अपने जगह पे है, तो आपको देखो पी सी यहाँ पे आना चाहिए, है ना, पी सी यहाँ पे आना चाहिए और डी पी यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, और क्या दिया है, पी सी के बाद दूसरा ए पी आना चाहिए, तो ए पी यहाँ पे होना चाहिए और ए पी के नीचे क्या होना चाहिए, डी पी होना चाहिए। तो चेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लाओ और इसको यहाँ पे लाओ, तो मैं लिखूँगा ए पी अपॉन डी पी, पी डी बोला है तो मैं पी डी लिख देता हूँ, चलो ए पी अपॉन पी डी हो गया, है ना, ए पी अपॉन पी डी हो गया। और दूसरा पी सी अपॉन बी पी हो गया। ठीक है, तो यही प्रूफ करने बोला था अपने को, आ गया। और यहाँ से कुछ इसको हटा देता हूँ मैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, ये पार्ट। ठीक है, अब इसको सही करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसा ऊपर दिया हुआ है। क्या दिया है भाई, आप सिस्टमेटिक करके लिख सकते हो। फाइनली ए पी अपॉन पी डी और पी सी अपॉन बी पी, यही प्रूफ करना था आपको, ये आपका प्रूफ हो गया। लो, खत्म। तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको ये करना है, कैसे करेंगे देखना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको आसानी से ख़त्म किया जा सकता है ना। चलो देखते कैसे करना है इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दिया है एक्स वाई जो है ए सी के पैरेलल है। ये देखो ये है जो पैरेलल है ए सी का, यानी बी पी टी के जरिए क्या हो जाएगा, ए बी एक्स अपॉन एक्स वाई हो जाए ना, बी पी टी का इस्तेमाल हो रहा है। ये देखो ऐसा हो जाएगा, बी एक्स अपॉन एक्स वाई हो सकता है, बी वाई अपॉन वाई सी हो सकता है। ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल और क्या दिया है, 2x जो है 3bx के बराबर दिया है यहाँ पे, और एक्स वाई की वैल्यू 9 दी है। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो 2 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसने, बी एक्स को कहाँ लिया है, ए एक्स के नीचे ले लिया। देखो बी एक्स को ए एक्स के नीचे ला दिया यहाँ पे, तो 3 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 2 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या किया, बोल रहा है बाय कंपोनेंटो करो। कंपोनेंटो का मतलब क्या होता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में जो नीचे वाला पार्ट था वो ऊपर जाके प्लस हो गया, तो राइट साइड में जो 2 है वो भी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 3 तो रहेगा ही, यहाँ 2 तो रहेगा ही, और 2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ये कंपोनेंटम हो गया। 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और नीचे 2 हो गया। और ए एक्स और बी एक्स, ए एक्स और बी एक्स कहाँ दिख रहा है, ए एक्स और बी एक्स क्या बन जाएगा, है ना,
ए बी बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये ए एक्स है, ये बी है, तीनों मिलकर क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने ए बी ले लिया। अब ट्राइंगल बी सी और ट्राइंगल जो है बी वाई एक्स है ना, ये दोनों क्या है, ये देखो ऊपर वाला ट्राइंगल की बात कर रहा है, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इस ट्राइंगल की बात कर रहा है, और कंप्लीट जो बड़ा वाला ट्राइंगल उसकी बात कर रहा है ना। बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है, बी सी ए दिख रहा है आपको, बी सी ए जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, वो दोनों क्या है, सिमिलर है। किस टेस्ट बेस पे हो सकता है, ए टेस्ट पे हो सकता है। क्यों ए टेस्ट पे हो सकता है, कि देखो बी क्या है, दोनों में कॉमन एंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल है, छोटे एंगल ट्राइंगल में बी क्या है, कॉमन है। अब बी के बाद क्या है, दोनों दो लाइन यहाँ पे पैरेलल है ना, दो लाइन जो आपका पैरेलल है। अब जैसे आपको मालूम है कि दो लाइन जो पैरेलल होता है दोनों ट्राइंगल की, अगर मैं बात करूँ, देखो ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला तो देख ही रहा है आप वो। तो दोनों ट्राइंगल के अंदर जो पैरेलल के बाद जो दूसरा सेकंड पॉइंट होता है आपका, सेकंड पॉइंट क्या आपका, कि भाई साहब जो ट्राइंगल का पैरेलल होने के बाद क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में बात करें तो ये जो एंगल है, एंगल वाई जो है आपका, कौन सा एंगल बच्चों, एंगल जो वाई है ये, और एंगल सी भी क्या हो सकता है, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से इक्वल होगा। तो ए टेस्ट यानी एक एंगल जो बी मिला कॉमन एंगल, और ये मिला, तो दोनों टेस्ट के बेस पे दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा, यानी ए टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप करस्पॉन्डिंग, जब ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड किस में होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हम लोग ले लिए, क्या लिया इसमें बुक में, बी वाई ले लिया है, तो यहाँ से क्या लोगे, बी एक्स ले लोगे, और यहाँ ए सी लिया है तो यहाँ पे क्या ले लिया, एक्स वाई ले लिया। अब इसके बाद क्या किया है, वैल्यू पुट कर दिया है। बी ए की वैल्यू कितनी थी अपने पास, देखो बी ए की वैल्यू और बी एक्स की वैल्यू ले लिया है। तो बी ए यहाँ पे आया ना, बी ए यानी कि ए बी अपॉन बी एक्स कितना दिया वैल्यू, 5/2 दिया है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 5/2 लिख दोगे। इतना क्लियर हो गया। अब 9 इधर जाएगा ऊपर है ना, 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 × 9 / 2 हो जाएगा ए सी। अब इसको सॉल्व करो आप, अब 2 से सॉल्व करोगे, पहले 45 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 45 हो गया, 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 22.5। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 22.5, आपका फाइनल आंसर है, जो कि अगर बुक में नहीं होगा तो बुक में गलत होगा। तो आपका राइट आंसर यही है, 22.5, यही आपको लिखना है। ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आपका आखिरी क्वेश्चन है, जो फाइनल क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसे देखते हैं। ये आपका फाइनल क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन करना रहेगा तो आपको कैसे करना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है और बाहर अंदर एक क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, अंदर स्क्वायर बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है, स्क्वायर बने हुए क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ बच्चों के अंदर जो है डी ई बी क्या दिया, डी एफ जी स्क्वायर है, लिखूंगा डी ई एफ जी, ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है ना। देयरफॉर करके हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं भाई जी एफ जो है इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जी डी के, और जी डी किसके इक्वल होगा, डी ई के, और डी किसके इक्वल होगा, ई एफ के या एफ ई के। यानी सारी चीज़ें जो हैं है ना, चारों साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है। ये आपका हो गया बात क्लियर। ठीक है, कि चारों साइड क्या हो गया अपना, इक्वल हो गया। अच्छा, ये बच्चों समझ में आ गया आपको, ये जो चारों साइड है इक्वल। अब साइड इक्वल होगा, हाँ, तो क्या होगा, साइड डी एफ जी स्क्वायर है ना, क्वाड्रिलेटरल डी एफ जी स्क्वायर, इसकी वजह से ये क्या हो गया, चारों साइड इक्वल हो गया। अब इतना कंप्लीट करने के बाद आप क्या करोगे, आप आओगे किसके अंदर, इस ट्राइंगल के आएंगे। कौन से ट्राइंगल के अंदर आओगे, देखो ये ऊपर वाला ट्राइंगल जो है, जो बड़ा वाला ट्राइंगल, वो वाला ट्राइंगल, और छोटा वाला ट्राइंगल जो है, छोटा वाला कौन सा ट्राइंगल है बच्चों, बताओ मुझे। छोटा वाला ट्राइंगल जो आपका, मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझेगा, हाईलाइट के जरिए मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ उसको। ये ट्राइंगल की बात करूँगा मैं आपसे, ये ठीक है। तो पहले इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, ये हो जाएगा, फिर आपको ये वाले ट्राइंगल की बात करना रहेगा। तो इसको भी पहले हाईलाइट कर देता हूँ, बार बार प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये बाद में आएगा है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं छोटे वाले ट्राइंगल की, जो आपका ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में देखो, इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। एक मिनट, पेन सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, आजा बेटा, क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, चलो आ गया। अब यहाँ पे लिख सकते हो, देखो बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है, बड़ा वाला ट्राइंगल बोलूंगा तो मतलब समझ जाने का आपका, जो सबसे बड़ा वाला है, ए बी और सी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी एंड
दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूँ BGD है ना, इसके अंदर याद रहेगा ABC हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका ABC के बाद D, ट्राइंगल D है ना, D के बाद क्या लूँगा ABC ले लिया ना, D देखो यहाँ पे पहले क्या लिया D इसके इक्वल है तो मैं ले लेता हूँ D, और B और G ले लिया हमने, ठीक है, DBG हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब इसके अंदर देखो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताना है। दोनों ट्राइंगल को कैसे सिमिलर बताओगे, A 90 डिग्री है, यहाँ पे D क्या है 90 डिग्री है ना। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि GD परपेंडिकुलर है BD के ऊपर, तो यहाँ पे लिख सकते हो GD परपेंडिकुलर है BD के ऊपर, देयरफॉर एंगल कौन सा है बड़े वाले में है ना, BAC 90 डिग्री, BAC है ना, और छोटे में BDG, बड़े वाले में देखो A 90 डिग्री है और छोटे वाले में BDG है, D 90 डिग्री है, लिख दिए। यहाँ पे लिख सकते इच 90 डिग्री, ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया। एक और एंगल क्या है, एंगल B कॉमन है, तो मैं बड़े वाले में लूँगा तो ABC हो जाएगा, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा GBD के है ना। यहाँ पे लिख सकते हो कॉमन एंगल, ठीक है, ये आपका बच्चों कॉमन एंगल आ गया। इतना क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद क्या होगा, ए टेस्ट का इस्तेमाल करके दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय ए चल जा बाबू सही से चल, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे देखो ए है, ये क्या गंदगी मच गई पूरी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। तो ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी लगा दिए तो दोनों ट्रायंगल हो गया। अभी सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं इसी तरह ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देखो, पहले वाला तो हम लोग ले लिए, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने यहाँ पे ABC ले लिया, ABC और BDG ले लिया। अब ये वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इधर का जो येलो है वो लेने का है। तो पहले जैसे लिखा था सेम उसी सीक्वेंस में हम लोगों को लेना है। क्या लिखूंगा, ABC लिख देता हूँ, ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर होगा, ABC भी सिमिलर होगा, किसके सिमिलर होगा, देखो इसके, ये वाला कौन सा ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे A लिया तो यहाँ पे E आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा E, सीक्वेंस सेम रखना, यहाँ पे A 90 डिग्री था बड़े वाले में, तो छोटे वाले में E 90 डिग्री है, तो E को पहले लिखा आपने, फिर उसके बाद कॉमन क्या C, तो छोटे वाले में C कॉमन है तो C को लास्ट में लिखो, बीच में क्या F, तो आप बीच में F लिख दो, EFC, ठीक है। तो इसी तरह सिमिलर होगा। अब इसको आप चाहो तो नंबर दे सकते हो, ऊपर वाला जो है नंबर दे दिया आपने फर्स्ट। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैंने नहीं लिखा है, वो लिख देते पहले, सॉरी गलती हो गई। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बाय टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल जो था वो ट्रायंगल को सिमिलर बता दिया आपने। कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो गया आपका, ट्रायंगल का नाम लिख दो, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल जो है DBG है ना, DBG, ठीक है। जैसे ये सिमिलर हुआ इसी तरह ये भी, नीचे वाला भी, इसको नंबर 1 दे दिया और इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप बोल सकते हो, देखो ABC इसके सिमिलर है DBG के, और ABC EFC के भी सिमिलर है। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा DBG होगा, DBG ट्रायंगल जो होगा ये सिमिलर हो जाएगा ऑटोमेटिकली ट्रायंगल EFC के सिमिलर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये सिमिलर होने के बाद आपको क्या हासिल करना था, आपको गेट क्या करना था मेन, है ना, उसकी तरफ आ जाते। आपको गेट करना था कि DE का स्क्वायर लेना है और BD और EC लेना है। तो अब देखो BD आपको देखना है पहले, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, तो करस्पॉन्डिंग साइड ले लो आप, DB अपॉन EF, BG अपॉन FC, और लास्ट में क्या आएगा DG अपॉन EC आ जाएगा। और आपको चाहिए क्या वो देखो पहले फटाफट, भाई साहब हमको तो चाहिए इसके अंदर
ब्लू लेता हूँ, बी डी चाहिए। तो बी डी कहाँ है भाई, बी डी किधर है, बी डी, ये है आपका बी डी, है ना। बी डी के साथ आपको और कुछ चाहिए, बीड़ी उड़ी नहीं पीना, गलत बात है, बीड़ी मत पीना, ये बी डी वाला पार्ट लेना आपको, ठीक है। और कोई पार्ट है ई सी वाला चाहिए, तो ई सी वाला, ये दोनों की ज़रूरत है बस, ठीक है। यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पॉन्डिंग, आगे तो सबको लिखने आता होगा यार, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना। साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन लिखना रहेगा, वो आप लिख लेना, ठीक है। वो मेरे को काम हमारी पे मत लगाओ, वो आप लिख लेना, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन ई एफ हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा डी जी अपॉन, ये डी जी है, डी जी अपॉन ई सी हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों, एक बात मुझे बताओ कि ये जो साइड थे स्क्वायर के सब इक्वल थे, है ना, ये सब साइड क्या इक्वल थे, दिख रहा है आपको पूरे के पूरे। तो यहाँ पर एक पॉइंट अगर आप गौर करो, कौन सा पॉइंट मैं बोलूँगा बच्चों, आप सिर्फ ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट आपका ई एफ, देखो ई एफ और क्या है आपका डी जी, है ना। ई एफ और डी जी जो है इसको चेंज कर सकते हो, इसकी जगह चाहो तो आप डी लिख सकते हो, क्योंकि ये और ये सभी क्या है आपस में इक्वल है, तो जी डी को चेंज करके ई एफ के चेंज करके उसकी जगह डी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर की तरफ, फ्रॉम, इसको कोई नंबर देना है तो दे देना, है ना। तो फ्रॉम नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाजू में लिखता हूँ, चलो यहाँ नीचे लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका डी बी अपॉन डी ई, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिखोगे डी ई अपॉन ई सी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डी का स्क्वायर हो जाएगा, और किसके इक्वल हो जाएगा, डी बी, ऊपर लिखता हूँ, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका यहाँ पे आएगा, किधर है, डी स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डी स्क्वायर होकर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बी मल्टीप्लाई डी बी मल्टीप्लाई, देखो ये डी बी है, डी बी मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा, ई सी के, यहाँ पे ई सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है इसके ऊपर, बोर्ड पे अच्छा समझता है, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ये आपको समझ में आना। यहाँ पे बच्चों आपको कंप्लीट हो जाता है प्रॉब्लम सेट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके, बेस्ट ऑफ लक।